2013 में चेन्नई और कोची का प्रॉपर्टी बाजार भी मंदी का शिकार रहा, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले 4-5 साल में चेन्नई के अंदर ITSEZ में 10 मिलियन स्क्वायर फीट की बढ़िया सप्लाई दिखी है, जिससे शहर में कॉर्पोरेट स्पेस की मांग में बढ़ोतरी हुई है। 2013 के प्रॉपर्टी मार्केट में असल खरीदारों को तो छत मिली, लेकिन निवेशकों ने इस बाजार से जरूर हाथ खींचे। जानकारों की राय में 2014 में चेन्नई के प्रॉपर्टी बाजार से निवेशकों को कई उम्मीदें हैं। चेन्नई की मार्केट 2013 में एक तरीके से कह सकते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन देखा। एंड यूज़र मार्केट है, तो जैसे थोड़ी सी इकोनॉमी में स्लो डाउन आया तो उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। 2013 में साउथ चेन्नई में प्रॉपर्टी की कीमतों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। वेलाचेरी में पिछले साल 25% की बढ़ोतरी के साथ प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़कर 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई। गुदुवनचेरी में बीते साल 12% की बढ़त हुई और प्रॉपर्टी के दाम 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए। वहीं 2013 में अम्बातूर में 22% की गिरावट दर्ज हुई और प्रॉपर्टी के रेट 3,500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास पहुंच गए। नवालूर में पिछले साल 2% की गिरावट देखी गई। यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर पहुंच गई। इस साल चेन्नई में अन्ना नगर, अदियर, वेलाचेरी बोट क्लब निवेश के लिए हॉट लोकेशंस हैं। कोची केरल का एक मुख्य शहर है। कोस्टल टाउन होने की वजह से बिल्डर सी साइड प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार अभी भी मांग की कमी को झेल रहा है। जानकारों के मुताबिक कोची एक एंड यूजर मार्केट है। कोची की मेरे ख्याल से थोड़ी ओवर सप्लाई की सिचुएशन है मार्केट में। रेट मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है अभी भी ऑन करंट लेवल्स एज वेल, और मार्केट काफ़ी डिपेंडेंट है ऑन NRIs। कोची में प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में NRI भी बेहद दिलचस्पी लेते हैं। कोची के काकनाड, मरीन ड्राइव, अलवाई जैसे इलाकों में तेजी से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और 2014 में यहाँ निवेश करना फायदेमंद होगा। अगर कीमतों पर नजर डालें तो कोची के मराडू में प्रॉपर्टी के दाम 3,800 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहे हैं। काकनाड में कीमतें 3,500 से 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हैं। वहीं कड़वंतरा में दाम 4,400 रुपए पर स्क्वायर फीट है। मरीन ड्राइव में प्रॉपर्टी की औसतन कीमत 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। कोची में अगर आप सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो कालड़ी में प्रॉपर्टी के दाम 2,500 रुपए पर स्क्वायर फीट है। यहाँ 2014 में लंबी अवधि के प्रॉपर्टी निवेश पर 10 से 15% रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ का प्रॉपर्टी बाजार। दो 2014 की टॉप 14 इन्वेस्टमेंट सिटीज में कोलकाता और चंडीगढ़ भी शामिल है। इस साल ये दोनों ही सिटीज कैसे रिटर्न देते हैं प्रॉपर्टी मार्केट को, चलिए देख लेते हैं। 2013 में कोलकाता का रियल एस्टेट बाजार मिला जुला रहा। शहर के रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाजार में औसतन 12% की ग्रोथ देखी गई। खासकर शहर के राजरहाट इलाके में बीते साल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की मांग में बढ़ोतरी हुई। इसकी वजह बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और हाई लिविंग स्टैंडर्ड को माना गया। जानकारों के मुताबिक कोलकाता के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और मेट्रो कनेक्टिविटी सुधरने का असर आने वाले समय में यहाँ के रियल एस्टेट बाजार पर देखा जा सकता है। कोलकाता एक चेन्नई जैसी मार्केट है। इन्होंने कब अनरीजनेबल हाईज नहीं देखे थे एट द पीक ऑफ द मार्केट, इसलिए इन्होंने अनरीजनेबल लोज भी नहीं देखे। एक स्टेडी सी मार्केट है, ओवर सप्लाई नहीं है, रीजनेबल सप्लाई है मार्केट में रीजनेबल डिमांड है। कोलकाता के EM बाईपास और नरेंद्रपुर इलाके में पिछले साल 21 और 15% की बढ़त देखी गई। 2013 में EM बाईपास में प्रॉपर्टी के रेट बढ़कर तकरीबन 6,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए। वहीं नरेंद्रपुर में प्रॉपर्टी की कीमत बढ़कर तकरीबन 3,400 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गई। शहर में प्रिंस अनवर शाह रोड और बालीगंज में 2 और 1% की गिरावट दर्ज हुई। प्रिंस अनवर शाह रोड पर प्रॉपर्टी के दाम तकरीबन 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए और बालीगंज में प्रॉपर्टी के रेट तकरीबन 9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट हो गए। कोलकाता में निवेश करने के लिए बेहाला, राजरहाट और गरिया बेहतरीन लोकेशंस हैं।
चंडीगढ़ पहुंचते ही पता चल जाता है कि इसे वेल प्लान्ड सिटी क्यों कहा जाता है। प्रॉपर्टी के मामले में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तेजी से हॉट इन्वेस्टिंग जोन बनते जा रहे हैं। यही वजह है यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2014 का साल चंडीगढ़ में पोजेशंस का साल माना जाएगा, जहां पे ज्यादातर प्रोजेक्ट जो कि चंडीगढ़ के आउटस्कर्ट्स पे अनाउंस हुए थे वो फाइनल स्टेजेस पे आएंगे और कस्टमर्स लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं कि उन्हें अपना फ्लैट की पोजेशन मिल जाएगी। सस्ते दामों पर फ्लैट उपलब्ध होने की वजह से चंडीगढ़ में खरीदारों को कई विकल्प मिलते हैं। चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में प्रॉपर्टी की औसतन कीमत 4500 रुपए पर स्क्वायर फुट है। उधर मोहाली में भी विकास तेजी से हो रहा है। इलाके में फ्लैट के रेट्स करीब 3000 से 6000 रुपए पर स्क्वायर फुट के बीच में है। वहीं मुल्लनपुर में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ कीमतें 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट है। साल 2014 में चंडीगढ़ के पंचकुला, डेराबस्सी, जीरकपुर, मोहाली, ग्रेटर मोहाली और मुल्लनपुर जैसे इलाके निवेश और असल खरीदारों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। जानकारों का मानना है कि इन इलाकों में प्रॉपर्टी के निवेश पर सालाना 20 से 30% तक का रिटर्न मिल सकता है। टीयर 2 शहर होने के बावजूद लखनऊ और भोपाल ने इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई। चलिए देख लेते हैं 2014 में कैसा रहेगा यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार। तेजी से डेवलप होता शहर लखनऊ सिर्फ नवाबों का ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ बसने आ रहे हैं। साल 2013 में लखनऊ शहर में कई नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए तो कई प्रोजेक्ट्स लॉन्च भी हुए। टीयर 2 शहर होने के बावजूद इस शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें साल भर बढ़ी हैं। जानकारों की राय में साल 2014 में लखनऊ शहर में असल खरीदारों का ही बोलबाला रहेगा। सिटी काफ़ी एक्सपैंड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो लखनऊ में अच्छा है ही, उसका बेनिफिट लेके जो अच्छी सड़कें हैं और कनेक्टिविटी है उसका बेनिफिट लेके बहुत से प्रोजेक्ट्स आए हैं मार्केट में एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल। लखनऊ के बाहरी इलाकों में कई बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। खास तौर पर गोमती नगर एक्सटेंशन, हरदोई रोड, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, सीतापुर हाईवे जैसे कई इलाके मुख्य हैं। लखनऊ में प्रॉपर्टी की कीमतों की बात करें तो गोमती नगर एक्सटेंशन में कीमतें 4400 रुपए से 5000 रुपए पर स्क्वायर फुट के बीच में है। हरदोई रोड हाईवे की तरफ फ्लैट का रेट 2500 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट चल रहा है। सीतापुर हाईवे पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 3400 से 4200 रुपए पर स्क्वायर फुट खर्च करने होंगे। कानपुर हाईवे पर 2500 से 3000 रुपए पर स्क्वायर फुट का दाम चल रहा है। जानकार मानते हैं कि लखनऊ की प्रॉपर्टी में लंबी अवधि के लिए निवेश पर 40% तक की रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है।